और सीजेपी के प्रोटेस्ट में बदमाशों की एंट्री का एक सबूत भी आपके सामने रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है इस प्रदर्शन के नाम पर वो अच्छा तो कहीं से भी कहा नहीं जा सकता है। सीजेपी के प्रोटेस्ट में दिल्ली के सीलमपुर इलाके में जो हिस्ट्री शीटर है हाजी अफजाल भी नजर आया है। हाजी अफजाल फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है और इसके ऊपर बकोका और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज है। हाजी अफजाल नामक बदमाश 20 जुलाई को पहुंचा था। सरकार के खिलाफ उसने जमकर नारेबाजी की। हाजी ने खुद ये वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था। हाजी अफजाल की पत्नी सीलमपुर इलाके से आपकी निगम पार्षद। अब दिल्ली और दिल्ली के आसपास की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको मुंबई से आया एक वीडियो दिखाते हैं। जब कुछ लोगों को डिटेन किया गया तो एक लड़की पुलिस की गाड़ी के आगे खड़े होकर कैसे विरोध प्रदर्शन कर रही है और यह वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों को आप देखिए, कितनी ताकतवर ये तस्वीर है। अंदर इनके साथियों को शायद डिटेन किया गया है और उसके सामने ये जो लड़की है ये आंदोलन करते हुए नजर आ रही है। अब ये दर्शाता है कि लोगों में गुस्सा नहीं रहा है। ये महिला शक्ति जिसकी बात करते हैं, इसी को देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी का लोग लाडली बहन कहते हैं। और अब वही लाडली बहन जो है वो आ रही है और इन गाड़ियों के सामने खड़ी हुई है। ये युवाओं की ताकत है, यहाँ पर नहीं ले जाने दे रहे हैं। ये एक नई तस्वीर जो है वो सामने आई है, लेकिन ये महिला अकेले जो खड़ी है यहाँ पर, ये एक तरीके से सबूत है कि लोग डरना छोड़ देते हैं, आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं और ये एक आंदोलन है। जो ये तस्वीरें हैं ये मुझे लगता है मुंबई के लोग याद रखेंगे। अब छात्र आंदोलन के बीच मुंबई पुलिस ने इस वायरल वीडियो के पूरे महकमे को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। वीडियो में एक पुलिस कांस्टेबल प्रदर्शनकारी को फंसाने की बात करता हुआ नजर आ रहा है और यह वीडियो भी वायरल है। इधर वापिस अगर किधर मिला नहीं तो फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा कि जेब में। अरे नहीं। फिर गया क्या, जिंदगी गया। नो जामीन। वो तो सर वो तो और ही खराब। तुम लोग की वजह से हम लोग को तकलीफ है। अभी मैं तो मालूम पड़ा कि फिर घूम के आ गए। नहीं। अब वीडियो सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने तुरंत मामले की विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। अब जांच के बाद यह साफ होगा कि वायरल वीडियो में सुनाई दे रही बातें कितनी सही हैं और पूरे मामले में सच्चाई क्या है। यह वीडियो कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शेयर किया है। अब छात्रों के समर्थन में बॉलीवुड के सितारे भी नजर आने लगे हैं। तमाम लोग खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। छात्र आंदोलन पर बॉलीवुड किस तरह से मुखर है यह बयानों से साफ हो रहा है। अब देखिए आर माधवन, अब देखिए इसी मुद्दे पर एक रील दिखाते हैं और उसके बाद कुछ डिटेल्स जो ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रखेंगे। मेरी नज़र में छात्र आंदोलन समाज की सबसे सच्ची आवाज़ होती है। उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता, उन्हें बस अपनी भविष्य की चिंता होती है, अपने अधिकारों की बात होती है और देश को बेहतर बनाने का सपना भी होता है। इसीलिए मैं दिल से आपके साथ हूं। मैं गुस्से से खौल भी रहा हूँ ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। आहत हूँ, यकीन नहीं हो रहा है। जिस तरह इन मासूम बच्चों को बेरहमी से, बेदर्दी से मारा पीटा गया है, क्या कहूँ। नकाब पोशों ने खाकी वर्दी पहने हुए किसी की भी शैपा के अगर बच्चों को मारा है, जो दरिंदगी दिखाई है, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि इन्हें माफ नहीं करेगी।
अब छात्रों के इस आंदोलन पर पूरा बॉलीवुड मुखर नजर आ रहा, अपने तरीके से तरह तरह के बयान दिए जा रहा है। अब देखिए कुछ ग्राफिक्स हैं। आर माधवन ने एक पोस्ट शेयर किया है। क्या लिखा है? देश के निर्माण में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। हर छात्र मेरिट के आधार पर अच्छा एजुकेशन सिस्टम निष्पक्षता डिजर्व करता है। सलमान खान ने कहा कि मुद्दा छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के बीच का है, राजनीतिक रंग इसको नहीं दिया जाना चाहिए। श्रेय केवल छात्रों को मिलना चाहिए। वहीं आलिया भट्ट ये कहती नजर आ रही है कि छात्रों की हिम्मत ने मुझे संबल दिया है। उनका संकल्प सवाल पूछता है कि क्या हम सच में लोगों की आवाज सुन रहे हैं। इसके अलावा सोनू सूद ने लिखा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस की लाठियां नहीं बल्कि गले लगाने वाले और प्यार भरे हाथों और सहानुभूति की जरूरत है। जबकि प्रीति जिंटा ने कहा कि शिक्षा में सुधार की मांग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि अराजक तत्व इसका गलत इस्तेमाल ना करने पाए। वहीं रितेश देशमुख ये कहते नजर आए कि हमें अपने देश के युवाओं के साथ एकजुट खड़े होने की जरूरत है। छात्रों की आवाज को सुना जाना चाहिए। बुलंद, स्पष्ट और निडर होकर इस बात को रखने की जरूरत है। अब देखिए करीब 33 दिन से नीट के पेपर लीक को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। अब आंदोलन आक्रोश में बदलता नजर आ रहा है। ऐसे में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सुरक्षित मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने क्या कहा, आपको सबसे पहले वो बताते हैं। अब देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको पीएम मोदी ने एक्स पर कुछ पोस्ट किया है। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसमें, देश के युवाओं का भविष्य भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के दोषियों को कठोर दंड दिया जाएगा। लीक से जुड़े केस के लिए बाकायदा फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने का फैसला कर लिया गया है। पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को सरकार बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और इधर पीएम मोदी ने नीट पेपर लीक के प्रदर्शन कर रहे छात्रों को लेकर बयान दिया तो पूरे 40 मिनट के बाद राहुल गांधी भी सामने आए हैं। क्या कुछ कहा है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम के पोस्ट पर कमेंट किया। लिखा क्या है वो जरा बिग वॉल पर कुछ ग्राफिक्स लेकर आया, उसके जरिए आपको समझाता हूं। पीएम के ऐलान पर राहुल गांधी ने जवाब दिया है कि आपके अपने ही युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके एजुकेशन सिस्टम पर कब्जा कर लिया गया है। आपने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद होने दिया और जिम्मेदार हर व्यक्ति को अपने संरक्षण दिया हुआ है। छात्रों की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि देश के शिक्षा मंत्री हैं उनको पद से हटाया जाए। छात्र ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री छात्रों से ये तमाम जो कुछ भी इन दोनों में हुआ है उसके लिए माफी मांगे। छात्रों के साथ हिंसा करने वालों पर कार्रवाई हो और यही 3 मांग 20 जुलाई से लगातार राहुल गांधी सरकार के सामने उठा रहे हैं और इसी मांग के साथ वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर भी बैठ गए थे। अब देखिए आपको कुछ और डिटेल्स दिखाना जरूरी है और पीएम मोदी के ऐलान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ कहा है। वो जरा जानिए क्या कुछ कह रहे हैं देश के गृह मंत्री। पीएम के ऐलान पर अमित शाह का एक सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्स पर एक पोस्ट आया है कि युवाओं का भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसी बात को एंडोर्स किया उन्होंने। पेपर लीक के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का सरकार ने गठन का फैसला कर लिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन पेपर लीक के खिलाफ मील का पत्थर साबित होगा। तो अब जानते हैं कि नीट पेपर लीक को लेकर फास्ट ट्रैक अदालतों से गठन से जुड़ी आखिर क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आई है। पेपर लीक केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला कर लिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में इसका गठन किया जाएगा, जबकि बॉम्बे, कोलकाता और हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में भी इसी तरह के फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। नीट पेपर लीक के मामलों की यहां पर सुनवाई होगी। 4 राज्यों में इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को स्थापित किया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हर दिन यानी डेली बेसिस के आधार पर सुनवाई होगी ताकि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं इस पूरे मामले में वो अगर दोषी साबित होते हैं तो उनको सजा दी जा सके। अब दिल्ली हिंसा पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पुलिस के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। दंगा करने वालों पर अब सरकार बहुत ज्यादा सख्ती दिखाने के मूड में है। सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। दंगा करने वालों का पासपोर्ट रद्द किया जाएगा। दंगा करते पकड़े जाने पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा।
अब पेपर लीक को लेकर छिड़ा संग्राम आज भी संसद के अंदर और बाहर दोनों तरफ नजर आया। दोनों ही जगहों पर यह हंगामा जारी रहा। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं आज कैसे संसद के मकर दौर पर एनडीए और विपक्ष के नेता दोनों पार्टियों के सांसद आमने सामने धरना प्रदर्शन दे रहे। एक तरफ पूरा विपक्ष और एक तरफ पूरा सरकार, पूरी सरकार। यह तस्वीर एनडीए के विरोध की है, जिन्होंने पीएम आवास के बाहर राहुल के धरने को लेकर कुछ इस तरह प्रदर्शन किया, जबकि इस दौरान विपक्ष ने भी मकर दौर पर प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मल्लिका अर्जुन खड़गे भी इसमें शामिल रहे। पेपर लीक के खिलाफ नारेबाजी की गई। एनडीए और इंडिया ब्लॉक देश में लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाला संसद का मकर दौर, और मकर दौर के आमने सामने दो तस्वीरें। एक तरफ पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद है और दूसरी तरफ सरकार और उसके सहयोगी दल विपक्ष के प्रदर्शन को कैसे उसका विरोध कर रहे हैं, संसद में यह नजर आया। सबसे पहले पहली तस्वीर देखिए, ये जो सांसद नजर आ रहे हैं, यानी इस तरफ वाले ये एनडीए के सांसद हैं, सत्ताधारी दल के ये सांसद हैं। और ये विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको प्रदर्शन करने की विपक्ष को इजाजत है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास के बाहर जैसे प्रदर्शन हुआ वो ठीक नहीं था। और दूसरी तस्वीर जो है वो विपक्ष के दोनों सांसद एक दूसरे के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी करते नजर आए। लेकिन यहां पर एक खास बात यह है कि विपक्ष की एकता इन तस्वीरों में नजर आ रही है। विपक्ष के तमाम बड़े नेता, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत, सुप्रिया सुले समेत तमाम अलग अलग राज्यों के छत्र यहां पर नजर आए हैं। अब संसद के अंदर की बात करते हैं, क्योंकि ये जो तस्वीर थी ये संसद के बाहर पक्ष और विपक्ष की थी। अब लोकसभा में सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई और जैसे ही स्पीकर ओम बिरला आसन के पास आए, हंगामा शुरू हो गया। करीब 2 से 3 मिनट के अंदर ही शोर ज्यादा बढ़ा तो स्पीकर ने कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जबकि राज्यसभा में कार्रवाई शुरू होने के करीब 5 मिनट बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बोलना शुरू किया। और फिर क्या हुआ वो जरा आप अपनी आंखों से देखिए और अपनी कानों से सुनिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। तो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए थे, चर्चा से भाग चर्चा के लिए तो 1 बजे के बाद जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तब भी हालात नहीं बदले। हंगामे के चलते कार्रवाई को फिर से स्थगित किया गया, जबकि राज्यसभा में जेपी नड्डा ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाया। क्या कुछ हुआ वो जरा देखिए। विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन आज इन्होंने अपनी डिमांड बदल दी और इस्तीफे की बात करने लगे। और अब आपको सुनाते हैं पेपर लीक को लेकर आज प्रियंका गांधी ने संसद में क्या कुछ कहा है। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है।
स्पष्ट मांगे हैं धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है पीटा है उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। अब दिल्ली में क्योस तो मचा हुआ है, लेकिन छात्रों के समर्थन में दूसरे शहरों में भी अब प्रदर्शन तेज होता नजर आ रहा है। मुंबई हो, जबलपुर हो, कटिहार हो, दिल्ली, नागपुर, चंडीगढ़ में ऐसे ही प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और सभी जगह बस एक ही मांग की जा रही है कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। कहीं जगह तो प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। रांची में तो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के सामने प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। कटिहार में पुलिस और छात्रों में झड़प की खबर सामने आई है। अब कल पटना में छात्रों का प्रदर्शन हुआ था, उसमें लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज का विरोध आज बिहार विधानसभा में भी जमकर किया गया। सदन के अंदर और सदन के बाहर आरजेडी के विधायकों ने हल्ला बोल दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आग्रह है, नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक हंगामा है। कल सड़कों पर हंगामा था, आज सदन में हंगामा है। और बिहार विधानसभा की जो स्थिति है वो देखिए, बिहार विधानसभा के परिसर में जो विपक्ष के विधायक हैं वो यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। कल पुलिस वालों पे छात्र हैं, छात्रों के मसले, ऐसा नहीं लग रहा है कि छात्रों का मसला पीछे चला गया है? ऐसा नहीं लग रहा है। किसी भी भीड़ में कोई असामाजिक तत्व भी शामिल हो सकता है उस आंदोलन को विफल करने के लिए। लेकिन कल की जो भीड़ थी वो छात्रों की भीड़ थी, युवाओं की भीड़ थी और वो सभी सफरर्स की भीड़ थी जो प्रभावित है, जो पेपर लीक करने वाले माफियाओं से मिलकर और आम जनता, आम जो छात्र हैं उनकी हकमारी करने पर तुले हैं। उसके विरुद्ध जो आंदोलन था, उस पर बर्बरतापूर्ण जो लाठीचार्ज हुआ उसकी हम भर्त्सना करते हैं। तो देश भर में पेपर लीक पर संग्राम छिड़ा हुआ है। नीट पेपर लीक विवाद के बीच अब उत्तराखंड के तकनीकी विश्वविद्यालय में भी प्रश्न पत्र लीक मामले में सरकार घिरती नजर आ रही है। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2 विषयों की परीक्षाओं को एहतियातन रद्द कर दिया है और उसको लेकर वहां पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। से घटनाक्रम से हम लोग भी बहुत परेशान हैं। इसकी ये बच्चों के लिए एक दोबारा हमारे लिए भी एक परेशानी है, लेकिन एग्ज़ाम की वैलिडिटी को बनाए रखना भी यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है। ना तो ऐसा प्रकरण पहले आया है, आप पिछले 4 साल का इतिहास देख लीजिए, और ना आगे आएगा। इसके लिए हम और ये कोशिश करेंगे कि जिन टीचर का चुनाव हम पेपर बनाने के लिए करते हैं वो और अच्छे तरह से करें, और साथ ही साथ हम बहुत सारे टीचरों से पेपर मंगवाते हैं और उसको हम चला करके क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। तो एक बड़ा पूल बनाने के लिए कि आगे इस तरह की संभावना भी हमारे सामने ना आए, उसका प्रयास यूनिवर्सिटी पूरा करेगी। तो पेपर लीक, इस्तीफे की मांग, प्रदर्शन और हंगामे की इन खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं और न्यूज काउंटर में खबर को बदलने जा रहे हैं। और यकीन मानिए यह खबर बहुत ज्यादा आपको हैरान करेगी, क्योंकि हम एक ऐसे भ्रष्टाचार की न्यूज काउंटर में इस ब्रांडिंग के साथ बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सांप भी हैरान रह जाएंगे। कुछ समझ में आया? नहीं आया? तो देखिए, आज सांपों को भी एहसास हो जाएगा कि उनका जहर से ज्यादा जहरीला हमारा सिस्टम जो है वो भ्रष्ट है। छत्तीसगढ़ में सरकार का एक नियम है। नियम यह है कि किसी भी शख्स की अगर सर्पदंश यानी सांप के काटने से मौत हो जाती है तो सरकार आपदा कोष से मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देती है। सरकार का यह नियम इसलिए बनाया गया था कि संकट के वक्त गरीब परिवार को आर्थिक मदद मिल सके, लेकिन बिलासपुर में इस आपदा को भ्रष्टाचार में अवसर बना दिया गया। यह सर्पदंश घोटाला कितना ज्यादा बड़ा है, इसे जानने के लिए आपको कुछ आंकड़े दिखाने जा रहे हैं हम, जरा वो देखिए। अब देखिए, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। सर्पदंश के इस डायमंड गैंग ने 3 साल यानी 2021 से लेकर 2024 के बीच 3 साल में 432 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें मौत की वजह कुछ और थी, लेकिन कागजों में
मरने वालों के मौत की वजह को सर्पदंश दिखाया गया है। बेचारे सांपों ने यह दोष किया भी नहीं, ये उन्होंने अपराध किया भी नहीं, और कागज में सर्पदंश यानी सांपों को दोषी ठहरा दिया गया। और यह घोटाला करीब 17 करोड़ रुपए का था। इस मामले में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिलासपुर के CIMS में जब किसी की मौत हो जाती है तो वहां तैनात पुलिसकर्मी या होमगार्ड का जवान जानकारी लीक कर देता था। हीरा खांडेकर परिवार को पैसों का लालच देता था और डॉक्टर सर्पदंश का फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाते थे। तहसील ऑफिस इस केस को आगे बढ़ाया जाता था। मुआवजा आने पर रुपयों का बंटवारा यानी दलाल, परिवार, डॉक्टर और तहसील सब लोग मिले हुए थे। हालांकि मामले का खुलासा हुआ है, जांच की जा रही है। 19 लोगों की गिरफ्तारी के साथ सांपों के सिर से यह आरोप कम से कम अब हटता हुआ छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। सर्पदंश के मामले में टोटल कल रात तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कल रात में ही हम लोगों ने 2 होमगार्ड के पुलिस के जवान जो वहाँ पुलिस चौकी में पदस्थ थे, उस दरमियान जब ये सारी घटनाएं हुई हैं, उनका काम था इस पूरे घोटाले में जो ये गैंग था, उस गैंग को ये सूचित करते थे जब कोई सिम्स में बॉडी आती थी, ये बॉडी आई है, आप लोग इसके घर वाले आए हैं, कि घर वालों को इसको समझा दो कि इसको सर्पदंश बोलना है। और वो फिर आके महेंद्र मनहर खांडे और श्रवण वस्त्रकार, इस प्रकार के जो इनके वकील थे, ये लोग आके इनको कांता साहू ये सब समझाते थे और इसके बाद फिर आगे कार्रवाई होती थी। अब सवाल यह उठता है कि भ्रष्टाचार के इस मॉड्यूल के पर्दाफाश में इतने साल क्यों लग गए। आपको यह जानना चाहिए कि इस पूरे खेल में पुलिस से लेकर सफेद कोट और काले कोट का पूरा नेक्सस काम करता था, जिसे नाम दिया गया था डायमंड गैंग। हीरा खांडेकर एक वकील है और इस गिरोह का वही मास्टरमाइंड था। अब गैंग ऑपरेशन करता था, परिवारों को तैयार करता था गोविंद विश्वकर्मा। इसका काम परिवार से लेकर और गवर्नमेंट में बैठे उनके बीच में डील करवाना। 1.25 लाख रुपए में डील होती थी, फाइल पास किया जाता था। डॉक्टर प्रियंका सोनी इसकी फर्जी जिम्मेदारी लेती थी और फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये महिला देखिए, ये डॉक्टर प्रियंका सोनी है, ये फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करती थी। साधारण मौत को, चाहे मौत की वजह कोई भी हो, मरने वालों को यह दर्शाया जाता था कि इसकी मौत सर्पदंश यानी सांप के काटने से हुई थी। अब नरेंद्र कौशिक ये एसडीएम है, एसडीएम ऑफिस में क्लर्क है, अपनी रीडर आईडी में इस केस को आगे बढ़ाता था। अब गरीब राम बिंजवार, ये तहसील, तीसरी तस्वीर जरा दिखाइए, ये चेहरा पहचानिए, ये तहसील का क्लर्क है, ये फर्जी मुआवजे की फाइल को प्रोसेस करता था। और अब चौथी तस्वीर, हरिशंकर राठौर, ये भी तहसील में क्लर्क है और इसका काम इस फाइल को, जो फर्जी फाइल वहां से चली थी अस्पताल से, उस फाइल को आगे बढ़ाना था। अब महेंद्र कुमार को भी देखिए, महेंद्र कुमार मनहर ये गिरोह का सदस्य है, इसे फर्जी मुआवजा नेटवर्क में शामिल बताया जा रहा है। वही कुश कुमार गुप्ता, वो चेहरा भी देख लीजिए, ये भी गिरोह का सदस्य था। ये गिरोह के दूसरे जरूरी काम को निपटाता था और इस तरह से ये संगठित गिरोह, जिसमें काले कोट से लेकर सफेद कोट शामिल था, पूरा सिस्टम मिला हुआ था, वो मिलकर छत्तीसगढ़ के सांपों को बेवजह बदनाम कर रहे थे। ये विषय को बार बार उठाया हूं और इस विषय के माध्यम से मैं स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि जांच हुई है। विधानसभा में विषय उठने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया, इसलिए प्रशासन का धन्यवाद। परंतु इस जांच से मैं संतुष्ट नहीं हूं, इसको और सूक्ष्म तरीके से जांच की जानी चाहिए, ताकि और भी जो दोषी, जो वंचित परिवार, गरीब समाज के नाम पर, जिन्होंने मुआवजे के नाम पर घोटाले किए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। अब इस महा घोटाले का सबसे स्याह पहलू यह है कि जिन आदिवासी और ग्रामीणों के पैर सचमुच सांप के दांतों से छलनी होते हैं, वो आज भी बेचारे दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। इस दरवाजे से उस दरवाजे, इस दफ्तर से उस दफ्तर, और असली हकदार मुआवजा और इलाज के अभाव में दम तोड़ रहा है। और जिनकी मौत सांप के काटने से हुई ही नहीं, उनके नाम पर दलाल बीच में बैठकर मलाई खा रहे हैं। अब देखिए, अब 2 तस्वीर आपको दिखाना बहुत जरूरी है, जिसे देखेंगे तो आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ये किसी शहर की तस्वीर है। खबर बदल दिए हैं और न्यूज काउंटर में अब जो जिंदगी थम गई है, जरा वो देखिए। पूरे आधे हिंदुस्तान में इस वक्त जल का प्रहार हो रहा है। कहीं बाढ़ है, कहीं बारिश है, कहीं आपदा आ रही है, कहीं पहाड़ ढह रहे हैं। अब वो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखेंगे तो आप यकीन करना आपके लिए मुश्किल होगा कि ये तस्वीर किस शहर की है। देखिए,
अब तस्वीर आपके सामने, ऐसा लग रहा है कि जैसे यहां पर सड़क नहीं बल्कि पूरी नदी है और नदी में कारें तैरती नजर आ रही हैं। यह वीडियो गुजरात के वलसाड़ का है, जहां लगातार हो रही बारिश से जल जमाव के हालात पैदा हो गए हैं। या वापी के पौष इलाके में सड़कें पानी में डूब गई हैं, रिहायशी इलाके में खड़ी कारें बारिश के पानी में तैरती नजर आई। और ये देखिए, सारी गाड़ियों के लाइट्स ऑन हो गए। अब ये दूसरी तस्वीर, दिन वाली तस्वीर देखिए, यहां भी आपको हालात वैसे ही नजर आएंगे। अब सबसे पहले आपको बाढ़ और बारिश से बेहाल गुजरात की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, यह हाल वलसाड़ का है, जहां सैलाब से रिहायशी इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं। साफ नजर आ रहा है कि घरों के ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से जलमग्न हो गए। अब अगली तस्वीर नवसारी की है। अब लगातार 3 दिन से यहां पर हो रही बारिश के चलते यहां भी जिंदगी पूरी तरह से उस पर ब्रेक लग चुका है। कावेरी नदी हो या अंबिका नदी, उसका जल स्तर बढ़ने से सैलाब के प्रहार से हाल बेहाल है। कुदरत के कहर के सामने हर कोई बेबस है। मंदिरों के सिर्फ शिखर ही नजर आ रहे हैं, पेड़ जलमग्न हैं। नदी के किनारे जो बस घर हैं वो भी पानी में डूब गए। और बाढ़ और बारिश की इन तस्वीरों के साथ आज कहना होगा हमें कि न्यूज काउंटर में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर इसी वक्त हमारा दिन भर की खबरों से होगा एनकाउंटर। तब तक देखते रहिए आप TV9 भारतवर्ष। धन्यवाद।